नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा 2,941 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 90 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन किए गए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में से एक प्रोजेक्ट वर्ताक द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बालीपाड़ा चारद्वार तवांग रोड पर 500 मीटर लंबी नेचीफू सुरंग थी। उद्घाटन के दौरान अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी मौजूद थे। इस बीच निर्माणाधीन सेला सुरंग के साथ यह सुरंग रणनीतिक तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और तैनात सशस्त्र बलों और तवांग आने वाले पर्यटकों दोनों के लिए फायदेमंद होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजल वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार स्वच्छ और हरित ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देश विदेश के श्रोताओं को संबोधित करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। लोग नमो ऐप अथवा माई गो ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। इस महीने की 22 तारीख तक फोन लाइनें खुली रहेगी। लोग 1922 पर मिस कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस पर प्राप्त लिंक का अनुपालन करते हुए प्रधानमंत्री को अपने सुझाव सीधे भेज सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC से रूस को फायदा होगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि इस गलियारे से उनके देश को लॉजिस्टिक्स विकसित करने में मदद मिलेगी। रूसी बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में श्री पुतिन ने कहा कि इस परियोजना से रूस को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि आखिरी समय में इससे जुड़ने वाले अमेरिका को इस परियोजना से ज्यादा फायदा होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ आंधी की आशंका जताई है। ये जिले हैं अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिराप, लोंगडिंग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, पाके केसांग, लोअर सुबनसिरी, तवांग, ईस्ट कामेंग और वेस्ट कामेंग। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किया जा सकता है। नामांकन 1 मई से शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नामक ये पुरस्कार देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के ईटानगर स्थायी पीठ के न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रविवार को नाहरलगुन में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण संयुक्त रूप से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ईटानगर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग कोलकाता द्वारा आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण में लगभग 47 न्यायिक अधिकारी शामिल हुए। संयुक्त रजिस्ट्रार ईटानगर स्थायी पीठ गुवाहाटी उच्च न्यायालय तेलांग ने अदालत में डिजिटल साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यायपालिकाओं को पर्याप्त प्रशिक्षण देने और साइबर फॉरेंसिक के उचित ज्ञान और उपकरणों के साथ न्यायपालिकाओं को सशक्त बनाने का आग्रह किया। सभी 25 जिलों के पंचायत तकनीकी सहायकों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अन्य इंजीनियरिंग पहलुओं की तैयारी पर चल रही 5 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कल ईटानगर में शुरू हो गया है। इसका आयोजन राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जा रहा है। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पंचायती राज निदेशक तामुने मिसो ने सभी से प्रौद्योगिकी और नियमों में बदलाव के कारण अपने कौशल को ताज़ा करने का आग्रह किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।